Hello students, today will we discuss about रेनेसा। ओके, देखिए हम रेनेसा के बारे में बात करेंगे आपसे। फ्रॉम रेनेसा टू 17th सेंचुरी, जो कि 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ। रेनेसा को हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा अपने इसके सिलेबस के नज़र डाल लेते हैं। देखिए इसका सिलेबस है ये इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर 5 यूनिट हैं। ओके, जो हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का फ्रॉम रेनेसा टू 17th सेंचुरी। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। यूनिट थर्ड में 18th सेंचुरी पढ़ेंगे, जो कि रोमांटिक एज है। और यूनिट फोर्थ में हम 19th सेंचुरी पढ़ेंगे। और यूनिट फिफ्थ में हम 20th और 21 सेंचुरी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। The Renaissance is one of the most important movements of English literature. Like other great movements, it is very difficult to pinpoint the exact time or specific moment when the movements begin. In the same way, it was not confined to any one department of human activities. Okay, Renaissance, its broadest sense, makes the gradual development of human mind after the darkness of the Middle Ages. It was the human beings. It was the human spirit that was reborn, awakened after the heavy slumber of the Middle Ages. This rebirth was brought about by a revival of interest in the culture and civilization of ancient Greek and Rome. The study of classical Greek and Roman art and literature is called humanism, the development and enjoyment of human life. As divinity of dogmatic religion had been the chief concern in the Middle Ages, in the same way, the new learning of humanism brought about a revolutionary change in the life and outlook of the people, so that it was a change from the religious to the secular. ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो पुनर्जागरण है, रेनेसा है, वो क्या है। देखिए पुनर्जागरण अंग्रेजी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। ठीक है, अन्य महान आंदोलनों के समान इसके आरंभ होने का निश्चित समय, निश्चित क्षण सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार मानव कार्यकलापों के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। सामान्य अर्थ में जो पुनर्जागरण है, रेनेसा है, मध्य युग के अंधेरे के पश्चात मानव मस्तिष्क का ये धीरे धीरे विकास है। ये मानवीय भावना थी जो मध्य युग की गहरी निद्रा के पश्चात पुनर्जीवित हुई थी। यह पुनर्जन्म प्राचीन ग्रीस व रोम की सभ्यता तथा संस्कृति में रुचि के पुनः आगमन द्वारा संभव हुआ था। जो प्राचीन ग्रीक और जो रोम की कला थी या साहित्य का अध्ययन था, वो सब क्या था? मानवतावाद कहलाता है, यानी ह्यूमनिज्म कहलाता है। लोगों, ये जो हमारा पुनर्जागरण था, इसका एक उद्देश्य था कि धर्म